हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो अंकु का वीडियो सबने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, मगर मुझे आज का वीडियो देखकर एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं दो झापटे इसको जाकर लगा दूँ, क्योंकि आज इसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारे पूजा पाठ का अपमान किया है। मैं कल सुबह जब दिया करूँगी तब सबसे पहले भगवान को यही प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप इस बंदे को इसके कर्मों का फल देना। और उसके बाद घर में जितने भी मोबाइल है, जितने भी हमारे इसमें चैनल हैं, उन सबसे पहले इसकी रिपोर्ट करूंगी। कुछ हो के ना हो, मगर मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और मैं अपने धर्म की बेइज्जती का बदला इस तरह से लूँगी। कुछ हो या ना हो, मगर मैं मेरा फ़र्ज निभाऊंगी। और मुझे यहाँ पर नहीं है कि बंकु तुम्हारी माँ वहीं पे बैठी थी जब तुम ये अपनी ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जब ये अपनी पत्नी को यूट्यूब देवी बनाकर पूजा पाठ करने बैठे थे, तब तुम अकेले बैठे थे या तुम्हारी माँ भी पास में बैठी थी, देख रही थी? जिस तरह से तुम्हारे सपोर्टर हंस हंस के मजा ले रहे थे, उस तरह से तुम्हारी माँ भी साथ में बैठी थी, हंस हंस के मजा ले रही थी। और हंस हंस के अगर मजा ले रही होती तो तुम और तुम्हारे माँ दोनों सबसे बड़े नौटंकीबाज हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने अब साइड कहते हो हम संस्कारी है, हम हिंदू हैं, हम संस्कारी हैं, हम ये एक मंदिर पे भी मत जाना, तुम्हारी कोई पूजा सफल नहीं होने वाली है। आज के बाद कोई भी मंदिर पे जाओगे या तुम्हारा जो गुरुद्वारा है उसमें जाओगे, तुम्हारी कोई पूजा पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुमने देवी देवताओं का अपमान किया है। एक लेडी है, भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए हम सब बच्चे हैं उनके, और तुमने उन बच्चों को देवी बनाकर बिठा दिया। हमारे यहाँ में कहते हैं कि लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, बहू लक्ष्मी का, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम यहाँ पर यूट्यूब की देवी बनाकर किसी की पूजा करने बैठ जाओ और अपने दिल की सारी भड़ास इस तरह से निकालो। और मुझे तो लगता है तुम्हारे घर में ये जो तुम लोग बैठे हो ना मंदिर खोलकर, ये सिर्फ यूट्यूब के लिए है, दिखावा है तुम सबका। क्योंकि अगर तुम्हारी माँ नहीं बैठी थी ना ये देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे थे, कौन सी पूजा कर रहे थे, तो एक बार अपनी माँ को बिठा कर दिखाना और पूछना अपनी माँ को कि देख तो ये मैंने वीडियो बनाया है, कैसा बना है, सही से तो बना है कि नहीं बना है। तुम जिस तरह से भगवान की पूजा करती हो उस तरह से ही मैंने देवी की पूजा तो सही से की है कि नहीं की है। और अगर कहे माँ कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी करना यहाँ पर, कि जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, नल्ला इंसान, जिसकी वजह से यहाँ पर फेस वैल्यू मिली, जिसकी वजह से ये मिली। और आज तो मुझे सबसे बड़ी गुनहगार तो वो प्रीति लगती है जिसने तुम जैसे नल्ले इंसान से शादी की, क्योंकि प्रीति ने तुमसे शादी की तब जाकर तुम्हें फेस वैल्यू मिला ना, तबे तुमने इतनी माताएं और बहनें अपनी इकट्ठा करके रखी हैं जिसके पास दिमाग नाम की चीज़ें नहीं हैं। अगर उन माताओं और बहनों की अगर दिमाग होता ना तो आज तुम्हारी इन चीज़ों पर के ऊपर वो हंसती नहीं, तुम्हें यहाँ पर कहती कि बंकु तुमने किया वो गलती है, तुमने अपनी जो बेशर्मी की हद होती है वो सारी पार कर दी है। आज क्या आज सुबह सुबह चढ़ा के बैठे थे एक दो पैक, उसके बाद ये करने बैठे। हम तो आज पूजा रखी, मुझे लगा कोई पूजा पाठ इनके घर में होगी, कर रहे होंगे कि सब अच्छा हो इसलिए, मगर नहीं, ये तो कुछ अलग ही लेके आया। अब तक ये नागिन डांस कर रहा था, चले ठीक है करने दो, बंदर वाली हरकतें हैं इसकी, करने दो। आ गई होगी शरीर में चमेली तो नाच रहा है। कभी नागिन डांस किया तो लगा कि चलिए वो लाल नागिन के चक्कर में पड़ा है तो उसके कुछ जम्स इसमें आ गए होंगे, इसलिए नागिन डांस कर रहा है। मगर आज तो इसने सारी हदें पार कर दी कि भाई देवी तुम ऐसा करोगी, देवी तुम ये किया है, देवी हमसे दूर हो। अरे साले एक झापट मारूं तो तुझे कान के नीचे, तो तुझे पता चले कि कैसी देवी और कैसी देवता। हिंदू होकर हिंदुओं के धर्म का मजाक बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सनातनी हो, हिंदू हो, तुम नहीं लगते नहीं हो। हिंदुओं के लड़के ऐसे नहीं होते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारी पैदाश ही गलत है। तुम्हारे बारे में जो बातें होती थी वो सही थी। तुम हिंदुओं के नाम पर एक कलंक हो, क्योंकि जो बंदा अपने ही जो कल्चर है, संस्कार है, अपने देवी देवताओं की जो रिस्पेक्ट है, आदर है, मान है, उसकी ही अगर ना कर सके इज्जत, तो फिर वो बंदा कैसा हुआ? तुम तो एक नल्ले इंसान हो जिसके नाम में सिर्फ एक लालची हो, तुम्हें सिर्फ डॉलर ही चाहिए। जैसे पता चला कि प्रीतो का चैनल बना, नया चैनल बना है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग व्यू दे रहे हैं, आग लग गई शरीर में, आग।
एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद हर वीडियो में सिर्फ यही, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। जितना हुआ नहीं उतना तो तुमने गा लिया है। तुम्हारे साथ ही हुआ, उसके साथ तुमने कुछ नहीं किया। आज मेरी बहन की तबीयत खराब है, होगी, तुम्हारी भी होगी, तुम्हारी बहन की क्या, तुम्हारी भी होगी, तुम्हारी माँ की भी होगी, क्योंकि तुमने भगवान की बेइज्जती की है यहाँ पर। और यही होगा कि मैं तो यही सोच रही हूँ, सुबह सबसे पहले भगवान से यही मांगूंगी मैं, ये नल्ले का यूट्यूब से नाम हट जाए, कोई पहचाने ना, जैसे आया वैसे गायब हो जाए कि कौन था ये। और उसके बाद रिपोर्ट करूंगी, जितने घर में मोबाइल है वो, जितने आस पड़ोस के हैं वो, सबसे कहकर इसके चैनल की रिपोर्ट करवाऊंगी। कभी ना कभी तो कोई ना कोई चीज़ तो इसके ऊपर आएगी ही, और नहीं आएगी तो भगवान तो बैठे ही है के लिए। आज जो इसने कर्मकांड किया उसका फल तो भगवान इसे देंगे ही ना। इसने जो आरती की है, देवी माँ प्रसन्न होगी तो रिद्धि सिद्धि आएगी, वो देवी माँ प्रसन्न हुई थी तभी तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि आई थी। तुम्हें और रिद्धि सिद्धि चाहिए तो उसका ही अपमान करने के लिए तुम बैठे हो। और छी, शर्म आती है, कैसी फैमिली है, क्या बोलना। और सबसे ज्यादा मैं कहूँ मुझे शर्म किस पे आती है, इसको सपोर्ट करने वाले जो पैनल पे जो बैठी होती है ना, उनके ऊपर शर्म आती है। और ज़्यादा करके तो कुछ नहीं, पता है मैं स्क्रॉल कर रही थी, जितना स्क्रॉल कर में 1 मिनट भी नहीं जो मैंने सुना कि भाई वहाँ पर बात हो रही थी, इतना सा ही सुना कि बात हो रही है कि भाई क्या हुआ, अगर बंकू ने ये किया तो क्या हुआ, और इतना इसने किया तो आ गई रोता धोता हुआ वीडियो लेकर। अरे तुम औरत ही हो, कैसी बेशर्म औरत है जो देख रही है कि भगवान का मजाक बनाया है, हंसी मजाक किए अपने भगवान के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे देवी देवता का इसने इस तरह से मजाक बनाया है। और वो बेशर्म औरत कहती है कि क्या हुआ अगर बंकू ने ऐसा वीडियो बनाए। कैसी बेशर्म औरत हो यार तुम सनातनी हो कि भाई ऐसे ही कहते हैं ना, सब गंदी नाली के कीड़े, बस यही हो तुम सब लोग। तुम और तुम्हारे बारे में जो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तुम सब गंदी नाली के कीड़े हो। तभी तो तुम्हें अपने भगवान के बारे में, भगवान की इज्जत, रिस्पेक्ट वो है ही नहीं तुम लोगों को। और तुम्हारी माँ यहाँ पर पूजा पाठ करती है, वो सब दिखावा है। अगर दिखावा नहीं होता तो तुम्हारी माँ तुमसे ये वीडियो डिलीट करवा देती कि भाई बेटा ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं, हमारे देवी देवता है, उनका मजाक नहीं होता है। तुम्हें अपनी बीवी पे गुस्सा है तो तुम्हें अलग तरह से निकाल सकती हो। और मैं एक बात कहूँ, तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा है तो तुम्हारा सारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ यूट्यूब पर क्यों निकलता है, क्यों यहाँ पर आकर उल्टियाँ करते हो। जो उल्टियाँ करनी है तुम्हारे पास है ना, बचा के रखी है ना मेंटल सपोर्ट, तो जाओ अपनी मेंटल सपोर्ट के पास, उसके साथ जाकर वहाँ पर उल्टियाँ करके आओ। यहाँ पर जो भी स्ट्रेस होता है यूट्यूब पर आकर ही क्यों निकालना होता है। यूट्यूब को तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, अय्याश इंसान अपनी अय्याशी का जो पोटला होता है उसे छुपाने के लिए यहाँ पर आकर ढोंग करने बैठ जाता है। इसे लगता है कोई समझते नहीं है। और किस तरह की बेशर्म औरतें हैं जो ऐसे नल्ले को सपोर्ट करती है। जरा जो औरतों ने कहा है ना ऐसा कि भाई क्या हुआ इसने ऐसा किया, तो वो तो आ गई रोते धोते हुए, क्या किया ऐसा इसने। तो जरा अपने परिवार वालों को वो वीडियो दिखाना जो बंकू ने बनाया है, फिर देखना कि क्या होता है। या फिर तुम्हारा स्टैंडर्ड ही वही है, तुम सब लोग उसी स्टैंडर्ड के होगे। और हाँ, उसके बाद एक कमेंट भी मैंने देखा था कहीं पे, शिवानी जी का था शायद वो कमेंट, कुछ था उनका, वही कह रही थी देवी देवताओं के बारे में ही इसने ये किया वो किया। नहीं सुधरता है, ऐसे इंसान नहीं सुधरते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए हमारे भी भाग्य कि ऐसे इंसान के वीडियो ऊपर हम रिएक्शन देते हैं, इससे वीडियो देखकर हम लोग इसे व्यू देते हैं। और ऐसा इंसान यहाँ पर यूट्यूब से डॉलर कमाता है बैठे बैठे, किसकी वजह से, प्रीतो की वजह से। कैसे नल्ले से इसने शादी कर दी। प्रीतो रियली तुम्हें अभी भी इसके पास जाना है। तुम्हारा बच्चा क्या सीखेगा अगर तुम इसके पास जाना चाहती हो। तो आज मुझे सच में अफसोस हो रहा है कि तुम ये डिजर्व नहीं करती थी प्रीति।
तुम इस नल्ले को डिजर्व नहीं करती थी। तुमने अपनी लाइफ खराब कर दी इस ऐसे बेशरम इंसान से, गंदी नाली का कीड़ा कीचड़। इससे शादी करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। और आगे भी अगर तुम इसके पास और भी जाना चाहती हो तो तुम अपनी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर रही हो। तुम सोचो कि इस जैसे आदमी के पास, जिसे ना ही बोलने का ढंग है, ना ही अपने धर्म के प्रति कोई इज्जत है, अपने भगवान के प्रति कोई इज्जत है, जिससे तुम्हारी इतनी बेइज्जती की है, वो इंसान के पास अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे बच्चे को कौन से संस्कार मिलेंगे। ये भी सोच लो कि तुम ऐसे नल्ले के पास जाओगी तो तुम्हारे बच्चे का कल फ्यूचर क्या होगा। इससे और एक बार तुम अपना फैसला सोच समझ के करो। बस यही कहना था। आगे तो भाई गुस्सा बहुत आता है, मुझे कंट्रोल करना है अपने गुस्से पर, क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इसकी रिपोर्ट कीजिएगा। जो भी यहाँ पर हैं, भगवान को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, माता जी को मानते हो, हनुमान को मानते हो, महादेव को मानते हो, तो उन भगवान के खातिर एक रिपोर्ट ज़रूर करना इसके लिए, ताकि ऐसी गलती दोबारा कोई ना करे। चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। गुड नाइट।